हे गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्ती होंगी। मैं प्रिया राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज परी की डायरी में। आज मैं एक ऐसी सैड स्टोरी लेके आई हूँ जिसके पात्र मात्र एक काल्पनिक है। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक नशेड़ी बेटे से दुखी माँ की कहानी। ये कहानी है राजस्थान के एक ऐसे शहर की जहाँ दिन ब दिन नशा बढ़ता जा रहा है। ये नशा कोई आम नशा नहीं है बल्कि एमडी और स्मैक का है। जो भी व्यक्ति इस नशे का आदी होता है उसके परिवार का टूटना बिखरना निश्चय है। बेटे का नाम राजू है और उसके परिवार में उसकी माता पिता और 2 बहन रहते हैं। राजू दोनों बहन से छोटा है। बहुत ही लाड प्यार से भाई को बड़ा किया था, एक ऐसी उम्मीद के साथ कि हम दोनों बहनों की शादी के बाद भाई माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय गुजरते दोनों बहनों की शादी हो गई और वो ससुराल जाने लगी। भाई राजू को माता पिता की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। धीरे धीरे माता पिता भी समय के साथ बूढ़े होने लगे थे और काम भी नहीं कर पाते थे। तब उन लोगों को एक आस होती है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। लेकिन राजू तो नशेड़ी दोस्तों के चक्कर में पड़ गया था और एमडी व स्मैक का आदी हो गया था। माता पिता के सहारे की बजाय वो अब घर से चोरी छुपे चोरियां करने लगा था, क्योंकि उसके पास स्मैक पीने के लिए पैसा नहीं था। उम्र के गुजरते राजू के पिता बीमार रहने लगे और उनका एक ऑपरेशन हुआ जो राजू की माँ ने मजदूरी करके करवाया। लेकिन बूढ़ी माँ से अब इतनी देखभाल नहीं होती थी तो राजू के पिताजी का ऑपरेशन फेल हो गया और उनके ऑपरेशन की जगह कीड़े पड़ गए थे। लेकिन राजू की माँ के पास इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं था और एक ही बेटा था राजू, वो भी गलत लोगों के मार्गदर्शन से बिगड़ गया था। नशा बहुत करता था और राजू की इसी आदत के कारण उनकी दोनों बहनों ने मायके आना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके ससुराल वाले उनके मायके वालों की हर वक्त मजाक बनाया करते थे। फिर उन बहनों को भी बुरा लगता था तो उन्होंने भी मायके आना बंद कर दिया था। अब राजू की माँ पिता की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि न उनके पास इलाज के लिए पैसे थे और न ही कोई बुढ़ापे का सहारा था। हर समय दुखी रहने वाले माता पिता को राजू की जरा सी भी चिंता रहती थी कि हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा, क्योंकि उसको रोज़ नशा करना ज़रूरी हो गया था। और धीरे धीरे दिन ऐसे आ गए थे कि राजू ने घर के सारे गहने और कीमती सामान चोरी करके बेच दिया था। राजू की माँ बहुत गंभीर हालातों से गुजर रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर कोई मदद भी नहीं किया करता था, बल्कि आस पड़ोस वाले हंसी ठिठोली किया करते थे। राजू की माँ ने राजू के पिता के इलाज के लिए लोगों के घर जाकर बर्तन धोकर 2000 रुपये इकट्ठा किए थे और अपने घर पर राजू से छुपा कर रखे थे। लेकिन राजू ने उन्हीं पैसों को भी ढूंढ निकाला था और उसमें से रोज़ 500 रुपये लेकर जाता था। एक दिन उसकी माता को पता चला कि राजू ने सब पैसे चुरा लिए हैं और उसका नशा कर दिया है। तब वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी कि मेरी कैसी फूटी किस्मत है, बेटियां ससुराल चली गई और बेटा नशेड़ी हो गया। अब हम बूढ़े माँ बाप का कोई नहीं है इस संसार में। दूसरे दिन जब राजू स्मैक बेचने वाले से स्मैक खरीदने गया तब राजू की माँ ने उसका पीछा किया
और उस स्मैक बेचने वाले आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजू की माँ उस आदमी के पैरों में पड़ी और उसके पैर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा जीवन तो तूने बर्बाद कर दिया है, लेकिन आज जो मेरे बेटे ने तुझे जो 500 रुपये दिए हैं वो मुझे वापस दे दे। मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो पैसे मैंने मेरी मेहनत से कमाए हैं, और वो भी राजू के पापा के इलाज के लिए बेटा। उनका ऑपरेशन हुआ था और उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाई तो कीड़े पड़ गए हैं। तो ये पैसे मुझे कल हॉस्पिटल के लिए चाहिए। मैंने 2000 लाए थे, लेकिन मेरे बेटे राजू ने सब नोट चुरा लिए हैं और आपसे स्मैक पी ली है। तो बेटा, ये पैसे मुझे वापस दे दो। मैं आपके मेरे बेटे के नशे के पैसे दे दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। और हाँ बेटा, हो सके तो ये धंधा छोड़ दे, क्योंकि न जाने मेरे जैसे कितने माता पिता अपने बच्चे से दुखी हैं, न जाने कितनी औरतों का घर बिखरा है तेरे इस स्मैक के धंधे से। और फिर उस आदमी को भी पछतावा होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। न जाने मैंने मेरे लालच के चलते कितनों का घर बर्बाद किया है, न जाने कितनी माताओं की हाय ली हैं। और उसी वक्त वो व्यक्ति राजू की माँ के पैरों में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं माफ़ी के भी लायक तो नहीं हूँ, पर भी फिर भी माता आपसे मैं ये माफ़ी मांगता हूँ। और वह जो भी एमडी वह इसमें साथ लेकर आया था उसे जलाकर नष्ट कर दिया, और उसके पास जितने भी पैसे थे वो राजू की माँ को दे दिए और बोला कि आज से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे दूसरों के परिवार टूटे। और वह बोला कि माँ, आज से मैं आपका बेटा हूँ और आपके साथ हॉस्पिटल में आऊँगा। इसी के साथ घर में माँ का बेटा तो बिगड़ गया, लेकिन एक बेटा आज गलत राह से सही रास्ते आ गया। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि दूसरों के बहकावे में आकर नशा करना मत सीखो। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके चक्कर में न जाने आप कितनों को दुखी करते हो। आई होप स्टोरी सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी 100 में से किसी एक का परिवार टूटने से बचे। राधे राधे।